हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई रियली होप कि आपकी होली बहुत अच्छी रही होगी। जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया गया था कि सैटरडे को आपके लिए वीडियो रहेगा और जिसमें हम 9th ऑफ जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। और एक सजेशन आपके लिए है, जैसे आप इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपके पास पुराने नोट्स हैं वो साथ में रखिएगा, क्योंकि इसमें हम टीचिंग वाइज कम्युनिकेशन के क्वेश्चन, इंडियन लॉजिक के क्वेश्चन, हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है, जो मेन सब्जेक्ट मैं यहाँ पर ऑफलाइन में भी लेता हूँ, तो ये सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन इस पार्ट के अंदर रहने वाले हैं। जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसमें मेनली टीचिंग और कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस थे। और इसी के साथ साथ जो आज आपको इसमें क्लैरिटी रहेगी, जो पार्ट 2 है थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। लेंदी मीन्स इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होगी। पहले वाले में 23 मिनट्स में हमने उसको कंप्लीट अप किया था, और यहाँ वाले में क्या है, क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा है और उसकी एक्सप्लेनेशन भी ज़्यादा है, और थोड़ा सा वियर्ड हम कह सकते हैं जो क्वेश्चंस हैं, जैसे बुक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन हैं, फर्स्ट टॉकी फिल्म के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं। इसी पार्ट 2 के अंदर ऐसे 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिनकी प्रेपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। वो 2 क्वेश्चन को भी ड्रॉप किया गया था। इसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन, एक तो प्रेपोजिशन के रिगार्डिंग ड्रॉप किया गया था, और एक रेफरेंसिंग के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन था ड्रॉप किया गया था। मतलब मिस्टेक किसी भी क्वेश्चन पेपर में हो सकती है, और इसी शिफ्ट के अंदर फिलॉसफी के क्वेश्चंस भी हैं। तो जितने भी मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो आपको बताता हूँ, ये मेरा पूरा का पूरा एनालिसिस होता है एक पेपर को सॉल्व आउट करने से पहले। अब इसके अंदर टोटल 50 टू 60 स्लाइड्स हैं। इट मीन्स उसको बनाने के लिए जो समय लगा, जो रिसर्च लगा, वो सिर्फ आपके एफर्ट्स को और अच्छा करने के लिए, आपको और आगे बढ़ाने के लिए, आपकी सिलेक्शन को और 100% करने के लिए, जो कि आपके सबके व्यूज़ में, रिव्यूज़ में, फीडबैक में वो चीज़ें पता चल भी रही हैं। जैसे जैसे आप मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमें और मेहनत करने में अच्छा लगता है, जो भी आप हमें कमेंट्स में बता रहे हैं, जो भी आप अपने रिव्यू में या लाइक में बता रहे हैं। अदरवाइज यू आर जस्ट वॉचिंग द वीडियो, 200 व्यू हैं, 250 व्यू हैं, 500 व्यू हैं, इट डज़ नॉट मेक ए डिफरेंस। बट जो आप चाह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वो चीज़ें आपने मेंशन करी हैं, वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है कि आपके लिए मैं और आगे क्या अच्छे से कर सकता हूँ। चलिए आज शुरू करते हैं आज के सेशन को, जिसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन ही थोड़ा सा टिपिकल सा है। अब कुछ बच्चों के सामने जब मैंने ये क्वेश्चन रखा, वो कह रहे थे सर कि इसमें क्या है। इसके बारे में पहले आपको बता चुका हूँ पार्ट ए में। ये कॉनोटेशन और डेनोटेशन वाइज क्वेश्चन था, अगर हम इसको अटेम्प्ट करते तो। अब अगर हम इसको भी नहीं देखते कि हमें नहीं, फिर ये फिलॉसफी का क्वेश्चन है। वैसे आगे फिलॉसफी की स्लाइड्स हैं। जेनस और डिफरेंस हम कह रहे हैं कि एक अच्छी डेफिनेशन बनानी है तो किसको अवॉइड किया जा सकता है, जैसे डिफेंडियम एंड डिफिनियंस। ये यहाँ पर आपके लिए मैंने ब्रेकडाउन लिखा है। डिफिंडियम इज़ द वर्ड और द फ्रेज दैट इज़ बीइंग डिफाइंड, जिसको बताया जा रहा है। डिफिनियंस इज़ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स और द एक्शन दैट डिफाइंस, जो उसको डिफाइन करेगा। अ बैचलर इज़ एन अनमैरिड मैन, ये पूरा का पूरा डेफिनेशन हो गया कि हम बैचलर को हम अनमैरिड मैन ही कहते हैं, और जो बैचलर हो गया वो हमारे लिए क्या हो गया जी, डिफिंडियम हो गया, और जो बाकी सारा हमारा है वो डेफिनियंस हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पर इट मस्ट अपीयर इन, ये देखो अपीयर हो रहा है जी, देखिए डिफिंडियम इट सेल्फ मस्ट अपीयर इन दी डिफिनियंस। इसके अंदर बताया जा रहा है कि अनमैरिड मैन क्या है, एंड द डिफिनियंस मस्ट डिनोट थिंग्स दैट आर डिनोटेड बाय दी डिफिनियन, उसको भी कंप्लीट किया जाना चाहिए या उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। अ डेफिनेटन शुड नॉट बी नेगेटिव एंड इट कैन बी अफर्मेटिव। अब ये वो वाला क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर आपके लिए क्रॉस किया कि जेनस और डिफरेंसेस क्या है। एसेंशियल फीचर्स के बारे में हमें क्या करना होता है, बताना होता है। हम ये नहीं कह सकते कि बार बार वही सर्कुलेशन आती रहे। हमने करेक्ट एक्सटेंशन को भी देखना है, वही एक्सटेंशन, इंटेंशन, डेनोटेशन, कॉनोटेशन। अवॉइड द फिगरेटिव एंड ऑब्सक्योर लैंग्वेज, बी अफर्मेटिव रादर दैन दी नेगेटिव। तो ये शुड नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बट इट कैन बी अफर्मेटिव, बट ये क्या, बी अफर्मेटिव, कैन यहाँ नहीं आना चाहिए था। इट शुड बी कन्वेंशनल इंटेंशन, बट यहाँ पर हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एक्सटेंशन वाइज अच्छा होना चाहिए। एक्सटेंशन नॉर्मल टर्म्स में होता है, जैसे कि एग्जांपल आप लिख सकते हैं इसमें, जैसे कि टाइगर है, मैमल है, एनिमल है। अब आप तो कहेंगे कि सर एक्सटेंशन वाइज तो एनिमल है, नो, टाइगर वाइज कि
एक ही पर्टिकुलर वर्ड है, जैसे हम डिनोट करते हैं कि जो एक सिंपल वर्ड है। अब मैमल्स के अंदर टाइगर भी आएगा और बहुत सारे आ जाएंगे जो मैमल्स हैं, फिर एनिमल्स के अंदर मैमल्स भी हो जाएंगे, टाइगर और बहुत सारे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको एक्सटेंडेड फॉर्म कहेंगे। ये आपने उस इंग्लिश टर्म्स में डिफरेंट है, दैट इज़ द टाइगर। और ये हम इंडियन लॉजिक के अंदर कवर करते हैं, कॉनोटेशन एंड डेनोटेशन। जिन्होंने ऑफलाइन क्लासेस हमारी यहाँ लगाई हुई हैं उनको पता है कि ये एग्जांपल क्या है, और बच्चों ने JRF और नेट क्वालिफाई किया भी है। और जो बच्चे आप अभी कॉन्टिन्यूशन में हैं ऑफलाइन में या साथ साथ ऑनलाइन इस क्लासेस को भी देख रहे हैं, तो ये जो स्लाइड मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये आपको जून के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। ठीक हो गया ये वाला। अब एक स्लाइड और है आपके लिए, ये फंक्शन भी हमारे किसी स्लाइड में जो कोर्स आपके लिए रिकॉर्ड किया हुआ है उसमें आपको मिल जाएगी कि जो लेक्सिकल कंपोनेंट होता है वो क्या है, स्टिपुलेटिव डेफिनेशन क्या है, प्रिसाइजिंग डेफिनेशन क्या है, थ्योरेटिकल क्या है, वॉगनेस क्या है। अब ये आपके लिए इसीलिए लिया गया है कि अगर आपको ये है उसी लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट ही, पियर्सन की बुक में ये मिल जाएगा आपको, ये डेफिनेट कंपोनेंट्स। तो हो सकता है कि ये वाले क्वेश्चन भी पूछा जाए। लेक्सिकल कंपोनेंट पिछले साल जो एग्ज़ाम लीक हो गया था उसमें पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, तो इस स्लाइड को भी आपने नोट करना है। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये वाली बात। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। कन्वेंशनल इज एन एडजेक्टिव फॉर अदर थिंग दैट आर नॉर्मल, ऑर्डिनरी एंड फॉलोइंग द एक्सेप्टेड वे। जो कॉनोटेशन मीनिंग है, इंटेंशन दैट फोकस ऑन द एस्पेक्ट ऑफ बीइंग वाइज, वेल कंसिडर्ड एंड इंक्लूड द पर्पस, एम, डिज़ाइन, ऑब्जेक्टिव, प्लान एंड रिजॉल्व। ठीक है जी, एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया जिसमें से हमने देखा कि लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट वाइज किस तरीके से आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबने नोट कर लिया जी, अब ध्यान बना के रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैन बी करेक्टली इन्फर्ड फ्रॉम द मूड OAO सेकेंड फिगर 1, 2, 3। ये हमारे डायरेक्टर सर आपके साथ क्लासेस लेते हैं इसमें, जिसमें मूड्स, फिगर्स वगैरह बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में आंसर दिया गया था A, C एंड E दिया गया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये था। अब उन्होंने सेकंड फिगर की बात करी है, बताइए क्या सेकंड फिगर में है ये, क्या सेकंड फिगर में हमारे पास है ये? सेकंड फिगर में कहीं नज़र आ रहा है OAO, कहाँ नज़र आ रहा है? फिगर 3 में नज़र आ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी ड्रॉपिंग में था, बट इन्होंने इसका आंसर दिया है 4 ऑप्शन आंसर दिया है। OA रेफर्स टू, जैसे हम AEIO वाले प्रपोजिशंस करते हैं उसी का पार्ट है। मिडिल टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मेजर प्रमाइस, मिडिल टर्म अपीयर्स एज प्रेडिकेट इन द माइनर प्रमाइस, प्रेडिकेट ऑफ कंक्लूजन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे हैं, जस्ट एक एग्जांपल हम लिखते हैं, ज़्यादा नहीं क्योंकि टॉपिक के साथ ही करेंगे। जैसे ऑल A इज B, यू कैन राइट इट डाउन, ऑल B इज C, मतलब थर्ड में कंक्लूजन आ जाएगा। ये P1 है, ये P2 है, आपने इसको इसी तरीके से याद रखना है। सो ऑल A इज C, मिडल टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मेजर प्रमाइस, मिडल टर्म इज प्रेडिकेट। ठीक है जी, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। ठीक है जी, सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट ऑफ कंक्लूजन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है जी, अब वो कह रहे हैं कि ये भी क्या हो गया जी, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन में रहेगा। तो इस तरीके से निकाला था, लेकिन ये वाली सिचुएशन यहाँ पर है ही नहीं है कहीं पर, ये फिगर 3 में है OAO। ठीक है जी, वेयर मेजर प्रमाइस ऑफ O इज सम आर नॉट, जैसे A वाला तो हमारे पास यही रह जाता ऑल A आर B वाला। ठीक है, और जो हमारे पास E ऑप्शन रह जाता है यूनिवर्सल में रह जाता है, नेगेशन में I वाला सम आर दिस, O में नॉट लिखा हुआ ऑलरेडी, A ऑल आर है, कंक्लूजन इज O प्रपोजिशन, सम आर नॉट एसेंशियली मीनिंग द मूड इज सम आर नॉट, कुछ हैं कुछ नहीं है। इस तरीके से ये बताया गया है O, जैसे इन्होंने दिखा OAO। ठीक है, सम आर नॉट, सम आर नॉट, तो एंड में यही रहेगा। इसी वजह से बस उन्होंने वहीं इन्हीं के जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाइज आंसर थे वही सिर्फ इसमें इन्होंने करेक्ट करे हैं। ये देखिए आप लिखा हुआ है, अगर हम नो बर्ड्स आर काउज, ऑल काउज आर द एनिमल्स, सम एनिमल्स आर नॉट बर्ड्स।
इस तरीके से जब हम इसको स्टडी करेंगे तो 1 2 3 4 तरीके से देखेंगे। बट आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है जब हम इसको ऑफलाइन भी स्टडी करेंगे या ऑनलाइन भी जैसे पढ़ाया हुआ है, बट करना इस तरीके से। या जो मैंने आपको यहाँ पर एक बेसिक साइंट दिया है, ये वाली ऑप्शन बस आप याद रख लीजिएगा कि ऑल ए इज़ बी, ऑल बी इज़ सी, सो ऑल ए इज़ सी। तो ये P1 P2 एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वहीं से हमने निकालना है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, जैसे ये है, ठीक है जी। अब मिडिल टर्म तो यहाँ नहीं आएगी, मिडिल टर्म, ठीक है जी, मेजर परमाइस माइनर। तो इस तरीके से वो हमारे पास बहुत सारे रूल्स होंगे कि P1 में क्या है, P2 में क्या है, कंक्लूजन में क्या है, कौन सा उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स ऑल सब चीज़ों को बता रहा है जो उसके साथ है। क्लियर हो गया? हाँ। सो ये हमारा कहाँ से आया क्वेश्चन, एक जनरल नॉलेज कह सकते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वीकेंड से, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसमें यूजीसी के साथ जो रेगुलेशंस हैं। अब ये प्लेजरिज्म वर्ड है, अब आप कहेंगे सर ये तो रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आ गया, लेकिन साथ में नेप भी डाल दिया, तो दोनों को मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब प्लेजरिज्म के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है, इसका वैसे डी ऑप्शन करेक्ट है, ए एंड डी, ए और डी करेक्ट है, क्योंकि ये आरटीई ने नहीं दिया था, ये नेप ने ही दिया था, ठीक है जी। मदर टंग मीडियम फर्स्ट सजेस्टेड बाय 2020 में था, उससे पहले था कोठारी वाली कमीशन में था, जो 64 से 66 में हम करते हैं, ठीक है। ये जब हम कमेटीज़ पढ़ेंगे हायर एजुकेशन वाइज, उसमें हम देखेंगे, पहले भी आपको मैंने बताया है फर्स्ट और ये। अब यहाँ से थोड़ा सा प्लेजरिज्म से क्या देखना है, जो आपको हमने स्कैनर दिया है, सभी के पास स्कैनर होगा 2023 वाला, वहाँ पर भी ये लेवल 1 लेवल 2 वाइज पूछा गया है। परसेंटेज वाइज आप रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या कर सकते हैं, जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, आगे भी कुछ पूछा जा सकता है कि क्या फोकस था, क्या उसमें से टाइमलाइन थी, क्या उसमें से और आउटपुट थी या रिकमेंडेशंस थी, इस तरीके से दे सकते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पूरे जितने भी बार एग्ज़ाम हुआ उसमें फर्स्ट टाइम कुछ ना कुछ हर बार नई टर्मिनोलॉजी वो लेकर आते हैं। ठीक हो गया, ये वाली एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गई। ये वाला क्वेश्चन भी टीजीटी पीजीटी में पूछा जा चुका है बहुत बार कि क्या सिस्टम अभी रिप्लेस कर दिया गया है। ये वाला रिसर्च एप्टीट्यूड का था, ये दोनों क्या थे, गलत हैं। और एम्फोसिस कहाँ से शुरू हुआ था, ये हमारा कोठारी कमीशन, दौलत सिंह कोठारी वाली कमेटी से शुरू हुआ था। ये आप देख लीजिएगा, ये बहुत बार रिपीट हुआ, पिछले 3-4 एग्जाम में लेवल वाइज रिपीट हुआ है कि लेवल 0 क्या है, परसेंटेज लेवल 2, लेवल 1 प्लेजरिज्म है, और उसके साथ क्या क्या केसेस और पेनल्टीज़ हैं। हाँ जी, ये मैं क्वेश्चन कह रहा था। ये पेपर किसका है जी, बताया था आपको सभी को। हमारी क्लास में मैनेजमेंट के स्टूडेंट भी ज़्यादा हैं। वैसे मैनेजमेंट का पेपर था जो 9th को 1 तारीख को हुआ। मैनेजमेंट का पेपर हम नहीं कह सकते, उस समय बहुत सारे और बच्चों का भी एग्ज़ाम चल रहा था। लेकिन ये आप देख सकते हैं थ्योरीज ऑफ मीडिया, थ्योरीज ऑफ सोसाइटी, और इन भाई साहब का नाम, और ये रिसर्च पेपर जब प्रिंट किया गया इस तरीके से। इसीलिए मैं हमेशा क्लास में या ऑनलाइन में ये वर्डिंग यूज़ करता हूँ, रिसर्च स्कॉलर, रिसर्च पेपर्स, न्यूज़पेपर एंड ऑल, क्योंकि ये हमारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। जिस तरीके का एग्ज़ाम हर बार बनता है, हमारा टेस्ट वैसा सा होना चाहिए। हम नहीं कह सकते नहीं नहीं सर हम तो अलग तरीके से स्टडी करते आए हैं, ऐसा नहीं, बट आपको ये चेंज करना पड़ेगा। कैसे? अब मूवी है, मूवी के लिए वैसे ही चलता है कि आराम से बैठे हैं, पॉपकॉर्न्स हैं, सब चीज़ें, दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, नो। बट ये वीडियो देखने के लिए और अच्छे तरीके समझने के लिए आपके माइंड को कमांड आपकी तरफ से ही आएगी, तभी आप जाकर इसको अच्छे से देख सकते हैं। चलिए जी, अब यहाँ पर बुक्स के बारे में, थ्योरीज ऑफ मीडिया एंड सोसाइटी। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये फर्स्ट ऑप्शन था डी का 1, थ्योरीज ऑफ मीडिया एंड सोसाइटी। ये हमारे पास टॉनी बेनेट ने दिया। कुछ जगह पर ये नाम इसीलिए पूरा नहीं देते क्योंकि कुछ बच्चों ने अगर पढ़ा भी होगा तो वो कंफ्यूज हो जाए। अगर नाम लिखा होता तो हो सकता बहुत सारे बच्चे इसको असेस कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये पढ़ेंगे। ये रिसर्च आर्टिकल मैंने आपको हमारा जो यूजीसी का ग्रुप है उसमें शेयर कर दिया है। इंटरनेट गैलेक्सी मैनुअल कैसल्स, ये हम देख सकते हैं बी का, जो हमारे पास इंटरनेट गैलेक्सी बी का 4 वाला जो ऑप्शन है। फिर ये पैरेबॉडियो का जो एक पब्लिक ओपिनियन था, ये MIT की वहाँ से मिला। ये पूरा का पूरा पब्लिक ओपिनियन डज नॉट एग्जिस्ट, बट ये अगर आप इसका देखें इंटरनेट पे डाल के, पब्लिक ओपिनियन डज नॉट एग्जिस्ट का कोई बुकलेट ऐसा नहीं है, लेकिन बस उन्होंने अपने समय में प्रिंट कर दिया था। इस तरीके के बुक्स में नहीं मिलेगा जैसे हमने ये गैलेक्सी वाला
देखा है, वैसा बुक प्रिंट मतलब आपको नहीं देखने को मिलेगा। इस तरीके का पब्लिक ओपिनियन बुक है ये वाला, पब्लिक ओपिनियन सिर्फ ये है, लेकिन इन्होंने सिर्फ वहाँ से एक आर्टिकल डाल के दे दिया। और थियोडोर अडोर्नो और हॉकमैन का जो हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन वाला दिया था, दिस इज़ कॉल्ड एज कल्चर एंड द इंडस्ट्री, बस वहीं से उनको लगा कि ये पूछ लेते हैं द कल्चरल इंडस्ट्री एनलाइटमेंट एज मास डिसेप्शन, उसी आर्टिकल। मतलब इतना डीप क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों का। फिर वही क्वेश्चन पुराने वाला, सर क्या क्या करना है और कहाँ कहाँ से करना है और क्या स्किप कर सकते हैं। कुछ स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम जिसको हमने पढ़ाना है वो एक बहुत एक है ना अपहिल टास्क होगा जिसको हम पढ़ाने जाएंगे, या कभी भी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो बस ये मानने की जो ये कैंडिडेट हमारे पास आया है, ठीक है, ये मास्टर ऑफ ऑल है, इसको सारी चीज़ें आती हैं। ठीक हो गया जी। अपने आप को और अच्छा बनाइए, बस मैं तो डेली यही कहूँगा, अपने आप को और अच्छा बनाना है, अपने आप को और केपेबल बनाना है, और हम और भी कर रहे हैं आपके लिए, आप भी हमारे साथ हेल्प कर सकते हैं इसमें। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जी जल्दी जल्दी अपने नोट्स वाइज। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी, कुछ बच्चे इस तरीके से करे आए कि जी क्वांटिटेटिव में क्या अप्लाई हो रहा है। नो, क्या पूछा गया यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अप्लाई टू द क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी। कुछ बच्चों ने जब कहा कि सर ये क्वेश्चन ऐसे कैसे हो गया, ये भी ड्रॉप होना चाहिए, मैंने बोला ये पूछा है कि इनमें से कौन सा हम अप्लाई करेंगे ही करेंगे। तो अब देखिए क्वांटिटेटिव है तो हमें रिजिड मेथोडोलॉजी तो देखनी ही पड़ेगी अगर हम देखें ऐसे ऑप्शन वाइज, और बाकी की भी देखेंगे, और उसके साथ हमारे पास जो है लॉजिक तो हम रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है, ये बात हमारी इतनी हो गई। क्या एक्सपीरियंस साथ में रखेंगे? जब हमारे पास डेटा है हम उस बात को नहीं रखेंगे। कि जैसे मान लो मेरे पास डेटा है या यूजीसी के पास डेटा है, क्या है कि सर इतने लाख लोग पेपर देते हैं, ठीक है सर, उसमें से 6% ही क्लियर होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 6% ही क्वालिफाई करेंगे, और इसी का जो टोटल का 1% है वो जेरफ करेंगे। बट इस बार तो 0.78 कुछ बच्चों ने ही, मतलब 1% से भी कम है जिनका जेरफ हुआ। तो अब आप बताइए क्या करें, नहीं हो पाएगा। वेरिएबल्स को डिस्क्राइब हम नहीं करेंगे या ज़्यादा फोकस हमारा उस पर नहीं रहेगा। अब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम इन चीज़ों को देखें, लेकिन फीलिंग्स और ये हमारा क्वांटिटेटिव में क्वालिटेटिव में रहेगा, सॉरी, ये क्वांटिटेटिव की बात है। ये जो टूल्स हैं ये हमारा क्वालिटेटिव के लिए है। बेसिक आपको मैं बता रहा हूँ जो हम रिसर्च में पढ़ेंगे, डोंट वरी। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन क्या था, आईसीटी का भी हो सकता है या फिर एक जर्नल अवेयरनेस भी हो सकता है आपके लिए। देखो क्या ऑप्शन दिया, कुछ बच्चों ने किया होगा इनपुट आ गया होगा, आउटपुट आ गया होगा, उसको फिर हमने प्रोसेस किया और फिर वो स्टोरेज में चला गया। देखो ये ऑप्शन भी डाल दिया उन्होंने साथ में कि स्टोर तो बाद में होगा। नो, पहले हम इनपुट देंगे, उसकी कुछ प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास वो स्टोरेज में जाएगा, फिर वो आउटपुट की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। मान लीजिए जैसे जब सीब के अंदर प्रोग्राम रन करते हैं हम गेट ch लगा देते हैं लास्ट में कोड को, ऊपर हम वॉइड मेन फंक्शन लगाते हैं। जिन्होंने साइंस ये C++ करा है, वॉइड मेन वाला इंटीजर एंड वैल्यू जब हम डालते हैं इनपुट, उसका प्रोसेसिंग हो गई, किसी जगह पर वो स्टोर होगा, फिर वो आउटपुट हमारे ब्लैक स्क्रीन पे नज़र आएगा, गेट ch। और ये आपने करा होगा अगर आपने C लैंग्वेज को सीखा है। हमारे क्लास में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं तो दे नो वेरी वेल कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। हाँ जी, ये देखिए ज़रा, इंडियन लॉजिक का क्वेश्चन है, अदर वे अराउंड, पूरा का पूरा वर्डिंग चेंज है। जितना इंडियन लॉजिक, जैसे मैंने पियर्सन की बात करी, ऑक्सफोर्ड है, डिफरेंट एन नंबर ऑफ पब्लिकेशन जो इंडियन लॉजिक की बुक को लिख रहे हैं। 2018 से पहले वेस्टर्न जो लॉजिक था वो था 18 तक कह लो या 18 से पहले कह लो, लेकिन उसके बाद क्या किया गया, इंडियन लॉजिक को ऐड किया गया जो थोड़ा सा संस्कृत में भी है और कुछ पॉलिटी में भी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यायक्यास द यूनिवर्सल साउंडर शब्दवा, जो मैंने की बात करी वो संस्कृत में लगता हलंत वाइज इनहरिंग ए साउंड, लेकिन हमने साउंड का क्या करा कि साउंड इज़ इनएविटेबल। ठीक है जी, साउंड इज़ एटर्नल, शाश्वत है, कहीं मिटाया नहीं जा सकता, वो बस है। अब यहाँ पर हमें जो आंसर दिया गया समावेता समव्यय की जो सामने है, देख सकते हैं फंडामेंटल कंसेप्ट इन न्याय फिलोसफी दैट रेफर्स टू इनहेरेंस और इंट्रिंसिक रिलेशन, जो हम अंदर कह रहे हैं कि नहीं जी है,
इट डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ की अगर उसके अंदर हैं तो मेरे अंदर भी हैं। अब जैसे आप सब स्टडी कर रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन इवन अभी भी, तो आपको क्या लग रहा है कि नहीं नहीं सर हमारे सामने हैं, आपकी आवाज़ आ रही है, वो सारी चीज़ें हमें लिखी हुई हैं। हाँ, वो आप तभी समझ पाएंगे जब वो नोशन, वो साउंड आपके तक पहुँचेगा। ठीक है, अब इसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन है कि कौन सा क्या है, कौन सा क्या नहीं है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1, समवाय अलोन इज इनसफिशिएंट बिकॉज इट डज नॉट अकाउंट फॉर द नेसेसरी रिलेशन बिटवीन द साउंड एंड द परसीवर। की हो सकता है दूसरे को सुनाई ना दे, हम कह रहे हैं ओ नहीं नहीं सर बताना क्या कहा। हमारी क्लास में भी कई बार हो जाता है ना कि जब मैं बोल रहा हूँ या कोई और चीज़ें समझ रहे हम कहते हैं नहीं नहीं सर वो मेरे को बात समझ नहीं आई। समयुक्ता समावेता इज़ अननेसेसरली कॉम्प्लेक्स फॉर दिस सिनेरियो। इसके मतलब जिस चीज़ों को ऐड करने की बात वो कर रहे हैं। विसिंता डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन नॉट रेलिवेंट टू इनहेरेंस ऑफ क्वालिटी। मतलब ये इनहेरेंस की बात नहीं कर रहा। दो बातें होती हैं, एक वर्ड हो गया इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस हम पढ़ेंगे, अनुमान बोलते हैं इसको, कि अनुमान लगाना। इनहेरेंस होगा कि जो अंदर से क्वालिटीज़ है, या इनहेरिट वर्ड आप ले लीजिए। इनहेरिट वर्ड हम कितनी बार साइंस में पढ़ चुके हैं, इनहेरिट। वहीं से इनहेरेंस की जो उसके अंदर है उसी क्वालिटी को हम क्या कहेंगे, जो समाव्याय, जो हमने ऑप्शन को चेक किया, समावेता एंड समाव्याय। ठीक है जी, आगे और डिटेल में भी देखेंगे कि हाईलाइट्स देख सकते हैं। नया स्कूल नॉन अंडरस्टैंडिंग ऑफ परसेप्शन एंड द रिलेशन बिटवीन द क्वालिटीज़ एंड सब्सटेंसेस। इसीलिए तो प्रूफ के साथ बात करनी पड़ती है। आगे अभी एक क्वेश्चन आएगा सेमियोटिक के बारे में। सेमियोटिक ट्रेडिशन यू नो, आज सैटरडे है, कल हॉलीडे था, थर्सडे को हमने उसको बहुत अच्छे से कवर अप किया। सेमियोटिक ट्रेडिशन मैंने आपको पढ़ाया था, ससौरे का भी पढ़ाया, बहुत सारे आर्टिकल्स को देखा। लेकिन आज वाले जो क्वेश्चन 2025 में क्वेश्चन पूछा गया और आपको मैंने उसका प्रूफ भी देखी, देखो 2020 में नोट्स बनाए हुए हैं रिसर्च वाइज, और वो क्वेश्चन आज पूछा गया है। ठीक है, तो आपको अपने लिए और अच्छे से करना पड़ेगा सो दैट बाद में कोई दिक्कत ना आए। अभी कोई शॉर्टकट है नहीं वैसे इसमें। हाँ जी, फ्लैंडर्स का 10 कैटेगरी सिस्टम सीधा ही पूछा गया टू मेजर दी वर्बल इंटरेक्शन अ क्लासरूम वॉज डेवलप्ड बाय। किसने? जैसे आप सब में से बहुत सारे बच्चों ने टीचिंग एप्टीट्यूड कवर किया होगा। प्री एक्टिव फेज करा हमने, इंटरएक्टिव फेज करा, याद करिए जल्दी जल्दी, और हमने करा पोस्ट एक्टिव। उसी तरीके का ये भी है। पहले हम इंडायरेक्ट टॉक में हैं, प्री एक्टिव में हम बच्चे की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे आप सब एक गट फीलिंग के साथ आए कि सर इस बार हम क्वालिफाई करेंगे, दैट्स वाई हम कोचिंग आ रहे हैं, नहीं तो घर बैठ के स्टडी कर सकते थे। प्रेज और इनकरेजमेंट। अब मान लीजिए क्लास में बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें आप स्किप कर जाते हैं। याद होगा आपको जो मैंने एपोस्ट्रोफे वाले बात करी थी, मान लीजिए क्लासरूम्स, ये याद है ना एपोस्ट्रोफे। एकदम से कुछ बच्चे ब्लैंक हो गए, कोई बात नहीं। अब उसमें ने कहा कोई बात नहीं, फिर क्या होता है, नहीं होगा तो कर लेंगे। हाँ, अगर ग्रिलिंग ही करना हो आपको या वाइसे वर्सा, फिर वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। एक्सेप्टिंग दी आइडियाज़, ठीक है जी, आइडिया को एक्सेप्ट करिए। टीचर टॉक है ये। आस्किंग दी क्वेश्चन, लेक्चर भी दे रहे हैं, डायरेक्शन भी दे रहे हैं और क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि ये थॉट गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, टीचर की तरफ से है। स्टूडेंट टॉक, रिस्पॉन्स देगा। कुछ बच्चे इनिशिएट करेंगे और कुछ बच्चे साइलेंट भी रह सकते हैं और कुछ कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो ये हमारा एक वर्बल इंटरेक्शन था जो हमें फ्लैंडर्स ने दिया था, नेड ए फ्लैंडर्स। ठीक है, अब फ्लेजर के बारे में, स्किनर के बारे में, शेफलर के बारे में आपने क्या करना है, पर्सनली इसको स्टडी करना है। कुछ के बारे में तो मैंने एक्सटेंसिवली यहाँ लिख ही दिया है, लेकिन कुछ एक दो क्वेश्चंस को ड्रॉप भी किया कि कुछ काम आप भी करेंगे। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपको बताया कि ये पेपर 2 के अंदर कहाँ पर आता है, बिजनेस स्टैट्स का पार्ट है। किसी भी बुक ने इसको मेंशन नहीं किया पेपर 1 में, बट ये आया है। इट मीन्स एग्जामिनर ये सोच रहा है कि आपको रिसर्च मेथडोलॉजी बहुत अच्छे से आता है। यहाँ नहीं आता तो फिर आपने बैचलर्स में करा होगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड ऑल, बिजनेस स्टैट्स ये सब्जेक्ट होता है। तो हमारे पास इसमें 3 नंबर टाइम ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू वेरिएंस वाला फॉर्मूला सच यहाँ पर नहीं होता। इसकी प्रॉपर्टीज़ मेंशन करी गई हैं। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डिग्रीज। ठीक है जी, शेप क्या होगी, जितनी नंबर ऑफ फ्रीडम है और पॉजिटिवली स्क्यूड होगी। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये रहा। नॉर्मली इसमें अगर क्वेश्चन आता भी है, चाहे वो मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी, किसी भी एग्जाम में आता है, हमेशा टेस्ट की प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन आता है।
ऐसा एक क्वेश्चन अभी इसी तरह का क्वेश्चन पेपर 2 में भी था, इसके पेपर 2 में भी था, क्योंकि सारे पेपर हम एनालिसिस कर रहे हैं कि बिजनेस स्टैट के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो उसमें था कि जेड टेस्ट किस पे लगेगा, एफ टेस्ट किस में है, टी टेस्ट क्या है। तो वो प्रॉपर्टीज मैच ऑफ द फॉलोइंग में था, टेस्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर सीधा फार्मूले का क्वेश्चन कि इसका फार्मूला क्या है। ठीक है, हाँ जी, ये क्वेश्चन भी ड्रॉप था। इन्होंने पूछा कंटेक्स्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स। अब आप देखिए, लिखा है ना जी, अभी बात कर रहा था मैं आपसे पहले क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन में आपसे मैंने बात करी, क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सब्जेक्ट है जो पहले आ गया। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रेडिकेट में क्या आ गया, अनडिस्ट्रीब्यूशन आ गया, किसमें, ए वाली टाइप में। ई में नो एस आर पी, देखो नो में क्या होंगे, दोनों ही होंगे। जैसे नो में कैसे बनाएंगे, एस और पी आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन वहाँ पर ऑल एस इज पी इस तरीके से बनाएंगे। बहुत सारे बच्चों ने वेन डायग्राम करा होगा। यस, ओके। अब यहाँ पर अगर देखें क्या लिखा हुआ है, ई प्रेपोजिशन डिस्ट्रीब्यूटेड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म्स, ठीक हो गया, ठीक है जी, बी वाला ऑप्शन ठीक है। इट मीन्स ये होना चाहिए ए और बी, लेकिन ए प्रेपोजिशन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेडिकेट टर्म, लेकिन हम ये जानते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, इसीलिए ये क्वेश्चन क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, ये क्वेश्चन ड्रॉप हो गया। अदर वे अराउंड अगर कुछ और देखना है वो देख लेते हैं। ए प्रेपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट बोथ ही सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ए करता है जी, नहीं कर रहा, ये तो वैसे ही रॉन्ग है। ओ प्रेपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट ओनली दी प्रेडिकेट टर्म, ओ डिस्ट्रीब्यूट ओनली दी प्रेडिकेट टर्म, ओनली ओ देखो, ठीक है जी, तो ये भी ठीक है, डी वाला ऑप्शन भी ठीक है। इट मीन्स डी और ई आना चाहिए था, डी और ई आना चाहिए था ना, बट ए में फिर वही बात आ गई, ए प्रेपोजिशन कह रहा है कि दोनों करता, यहाँ पर अलग था, तो मीन्स इन ऑप्शन में क्या था, एक सही था एक गलत था, यूजीसी को क्वेश्चन ड्रॉप करना पड़ा। देखो एक ही प्रॉपर्टी इसी टेबल से वो वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा, ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर। अब यहाँ से ओ ए नज़र आ रहा है, ये ओ फिर आ गया, फिर ये ए आ गया, फिर ओ आ गया, इस तरीके की प्रॉपर्टी पूछी गई थी कि क्या फिगर उसमें बन रही है। ठीक है, हाँ जी, ये आ गया जी सेमियोटिक्स वाला जिसकी मैं बात कर रहा था, इसको हमने ऑफलाइन क्लास में थर्सडे को कवर किया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, बट यहाँ पर उन्होंने सैंडर्स के बारे में बात कर ली। वैसे जो फादर हैं सेमियोटिक्स के, जिन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, वो जो मैंने आपसे अभी बात करी, सुसौर के बारे में बात करी, वही हैं SASSUARE, ठीक है। लेकिन सैंडर्स सेकंड पर्सन थे जिन्होंने साइंस को इस वे में बताया, दैट इज़ BCE, ठीक है जी, इंडाइसेस, आइकन एंड दी सिंबल्स, मतलब हम इमोशंस को कैसे बता रहे हैं। फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ ह्यूमन यूज टू मेक द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड, कि मेरे आसपास क्या है। अब मेरे आसपास क्या है, स्टूडियो है, कैमरा इज हियर, ये है, बस मैं अपनी तरफ से बताते जा रहा हूँ, और मेरे को क्या लग रहा है कि आप अच्छे से सुन रहे हैं। अच्छे सुनेंगे तो बढ़िया है, नहीं सुनेंगे तो फिर हम अपनी तरफ से तो अपना काम कर रहे हैं उसी फार्मूला पे। अब कुछ बच्चे फार्मूला भूल गए होंगे, माई एफर्ट्स इज इक्वल टू यूअर एफर्ट्स, 1000 तक ले लो। अब यहाँ पर कोई वैल्यू रहेगी तो ठीक है, अगर यहाँ वैल्यू नहीं रहेगी, जहाँ पर मैंने इमोजी बनाया है वहाँ गड़बड़, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, बताना कि ये साइन है जी आपकी कामयाबी का। अब कुछ लोगों को समझ आएगा नहीं, तो मतलब क्लास आप वो कहेंगे नहीं सर आपका कहाँ सर, हमारा ही एफर्ट कम था, या फिर कई कहेंगे नहीं सर टीचर का ही एफर्ट कम था, हम तो आगे बढ़ने वाले थे। फिर 10th क्लास में क्या होना चाहिए था, ग्रेजुएशन में ही प्लेसमेंट होनी चाहिए थी, पोस्ट ग्रेजुएशन में ही प्लेसमेंट होनी चाहिए थी, यहाँ तक आने की बात ही ना होती। ओके, चलिए जी, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन अभी चल रहा है। ठीक है, सुसौर वॉज फ्रेंच साइंटिस्ट, वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू प्रोड्यूस सेमियोटिक थ्योरी ड्यूरिंग द वर्क इन अर्ली 1900s एंड स्टेटेड अ साइन इज अ मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। ये डेली टेलीग्राफ से आप आर्टिकल ले सकते हैं। अब इन्होंने अपनी तरफ से सिग्निफायर और सिग्निफाइड के बारे में बता दिया, लेकिन जो भाई साहब चार्ल्स के बारे में पूछा गया था वही बिटवीन ए सिंबल, आइकन एंड दी इंडेक्स, जो क्वेश्चन हमारे पास था कि क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं आइकन, इंडेक्सेस एंड सिंबल। तो ये आप देख सकते हैं, साइन इज द रिप्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्ट एंड दी इंटरप्रिटेशन, क्या उसका सिंबल है, क्या हमारे से वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जैसे ये है। ठीक है, ये बटन है,
इस तरीके से कि इस बटन की क्या वैल्यू है या क्या आप इसको समझ रहे हैं। जैसे कि बास्किन रॉबिन्स आप गए होंगे, बास्किन रॉबिन्स इस तरीके से बना हुआ है। अगर ये मैं थोड़ा सा इसको देखूं तो ये इस तरीके से है, 3 यहाँ से ये 3 बन जा रहा है और ये 1 बन जा रहा है, मतलब 31 टेस्ट। ठीक है जी, बास्किन रॉबिन्स इस तरीके, तो वो ये उसी शेप में है कि क्या सामने वाला उसको समझ रहा है या नहीं समझ रहा। तो ये आपको डिटेल में लिखना है, स्टडी ऑफ साइंस, एनालिसिस ऑफ साइन एंड सिग्निफिकेंस दी प्रैक्टिसेस। अब ये कॉनोटेशन आ गया जी, फीलिंग्स कॉनोटेशन, लेकिन डेनोटेशन क्या होगा, एक फिक्स्ड मीनिंग होगा। जैसे मैंने एक्सटेंशन की बात करी, एक्सटेंशन वो मत ले जाना कि बहुत आगे, एक्सटेंशन मीन्स फिक्स्ड, एक पर्टिकुलर है कि उसके और आगे नहीं जा। टाइगर मीन्स ओके, वाइट ब्लैक, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। ठीक है जी, एलिफेंट, बट एनिमल्स की कैटेगरी में उसको एक्सटेंशन नहीं कहेंगे, हम उसको इंटेंशन कहेंगे और वी कैन से कॉनोटेट। ठीक है जी, ये आप इसको स्टडी कर लीजिएगा, आइकन्स, सिंबल्स, इंडेक्सेस। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी ड्रॉप था जी। अब कैसे ड्रॉप है, अब फिर वही बात, पेपर में आपके पास क्या दिया गया, सिर्फ यही है पेपर 1 की बुक में। हो सकता है इसको दे के या क्वेश्चंस को दे के कुछ चीज़ें चेंज कर दो, क्योंकि बुक पब्लिश करना भी बड़ी है ना, उसमें कॉस्ट और ज़्यादा लग जाती है, तो उसको ऐड ऑन नहीं करना चाहेंगे। इसीलिए हम तब से साथ साथ ही ऐड ऑन करते हैं, चाहे वो आपके प्रिंटेड नोट्स हैं, चाहे वो आपको स्कैनर दिया गया है, चाहे वो आपके लिए वीडियोस बन रहे हैं। दिस इज़ ऑल विद द सपोर्ट एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ डायरेक्टर सर एंड संजय सर। ठीक है, जो चाहते हैं कि बच्चों को हर एक चीज़ कवर करवाई जाए। ठीक है जी, शिकागो आ गया, हिस्ट्री, फाइन आर्ट्स, बिजनेस, वैंकूवर, मेडिसिन, लाइफ साइंसेज, हार्वर्ड, सोशल साइंसेज, बिजनेस मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, कंप्यूटर साइंस में हमें यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं शिकागो है, MLA है, लेकिन APS और MHRA डज नॉट स्टाइल, इसमें दो, एक ही ऑप्शन हमें चेक करना था, या फिर यहाँ पर A आता तो हम इसको क्लिक कर सकते थे, ये ड्रॉप हो गया। हाँ जी, रिसर्च एथिक्स, लेकिन ये स्टेटमेंट चेंज है। ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, रिसर्च एथिक्स का क्वेश्चन है, अदर वे अराउंड ये चेंज हो गया, डीलिंग विद दी ह्यूमन बींग्स, कि कैसे इसको डील किया जा रहा है, कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए कि सर हम ये आर्टिकल डाल रहे हैं, बताना जा रहे हैं। ठीक है, शुड हैव एडुकेट इन्फॉर्मेशन ऑन द एक्सपेरिमेंट, दे आर पार्टिसिपेंट। जैसे आपने वेब सीरीज़ देखा होगा, अदरवाइज मैं बता दे रहा हूँ आपको, द मूवी इज़ डब्बा कार्टेल। ठीक है, ये वेब सीरीज़ है, आप देख सकते, मेडिसिन के ऊपर ही है ये भी। तो इन्होंने एक ही ट्रायल करा, उसमें से भी जो आगे ट्रायल करना था, 1500 लोगों की डेथ हो जाती है, उन्हीं का आधार कार्ड, उनका नंबर लेके आगे 5 टेस्ट में वो डाल देते हैं। इसको आप देख सकते हैं, बाकी सब जगह पर भी यही है। रफ ट्रीटमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट समटाइम जस्टिबल, तो रफ हम नहीं कर सकते। जैसे हम कह रहे हैं कि जर्मन में कुछ डॉक्टर्स ने एक्सपेरिमेंट किए, नो, सम अनविलिंग पार्टिसिपेंट मे बी इंक्लूडेड। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, और इसके रिगार्डिंग जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी, बेनिफिसेंस, नॉन मेलिफिसेंस, जस्टिस, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, एनॉमिटी एंड अवॉइडिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये एक बेलमोंट रिपोर्ट थी, ये हम नोट्स में करेंगे भी, और इस दिन ये पब्लिश हुई थी। ये उस दिन का आर्टिकल है जिस दिन ये बेलमोंट रिपोर्ट को पब्लिश किया गया, 31 अक्टूबर 1978। कुछ भी नहीं पता क्या पूछ लें, अब तो आपको हर एक चीज़ कवर करनी पड़ेगी। मेडिसिन एंड बायोमेडिकल बिहेवियर रिसर्च। नाउ ये देखिए, ये भी एक जो मैंने बताया कि थोड़ा वेरसम क्वेश्चन था, कि सर क्या, अब सर कैसे बताएं सर, एक्सटर्नल सर्विसेज कब हुई, फिल्म डिवीज़न कब हुआ। ये थोड़ा सा FDI बोलना था वैसे इसमें, फिल्म डिवीज़न ऑफ इंडिया। आलम मेरा कब था, नेम कब चेंज किया गया, यानी कि फिर ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में से आ गया, कम्युनिकेशन में से आ गया। और हमारे जो नोट्स हैं उसमें एक येलो जर्नलिज्म का क्वेश्चन भी है, या कुछ बुक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी दिया गया है कि व्हाट इज़ येलो जर्नलिज्म। तो उस समय से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और एक दो बार तो ये प्रसार भारती का क्वेश्चन भी पूछा गया। ये देख सकते हैं, आकाशवाणी का नाम किसने दिया,
ऑल इंडिया रेडियो बिगेन इंस्ट्रक्शनल सर्विसेज नोन एज आकाशवाणी, जिसमें का AIR FM, 1st of October 1939, broadcast in Pashto to counter Nazi propaganda during the World War II, targeting the Afghanistan northwest frontier, ठीक है, 1939। उसके बाद ये आलम एरा के बारे में है। साउंड फिल्म मेड इन इंडिया, अर्देशर ईरानी, रिलीज ऑन 14 मार्च 1931, ठीक है, इंस्पायर्ड बाय अमेरिकन फिल्म शो बोट। पृथ्वीराज कपूर प्लेड दी रोल इन आलम एरा मूवी, दे दे खुदा के नाम पर, ठीक है जी, फर्स्ट मूवी है। एंड 78 एक्टर्स रिकॉर्डेड देयर वॉइसेस इन दी मूवी, और इसका 80th एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट किया गया। और ये बाकी हैं जो अदर मूवीज़ अराउंड हैं, इनके बारे में आपसे एक्स्ट्रा पूछा जा सकता है। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। ये वाला भी आप नोट करिए कि दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिलता है, मतलब ऑल दो इन्होंने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया, लेकिन अवार्ड किसको दिया जाता है ये भी पूछा जा सकता है। क्योंकि कम्युनिकेशन में अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको करंट अफेयर वाइज इसके बारे में भी कुछ ये है। फिल्म डिवीज़न ऑफ इंडिया 1948, प्रसार भारती का भी मैंने लिखा हुआ आपके लिए 1997, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट 1975। इस तरीके के क्वेश्चंस या इस तरीके के पब्लिकेशंस भी आपसे आगे पूछे जा सकते हैं। नहीं पूछेंगे तो माइंड नहीं करेगा, बाकी तो हम कवर कर ही रहे हैं। जितना अभी तक हो चुका है इस एग्ज़ाम से पहले बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, लेकिन अभी और कवर कर रहे हैं, उससे और थोड़ा सा फिक्स कर लेंगे आप अपने इश्यूज़ को पेपर 1 में। ओके, तो ये 1936 का था, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज 1936। तो आप अब इसको रैंकिंग वाइज देख लीजिएगा कि कब कब रीनेम किया गया। प्रसार भारती पास किया गया, एक्ट बन गया, और मई 2023 में इसको ऑल इंडिया रेडियो बना डायरेक्टेड टू रीनेम एज आकाशवाणी, ठीक है। PPTs आपको मिल जाएंगी। अब फर्स्ट प्रेस कमीशन, ये आप देखो फिर वहीं पे आ गया, ये सारा उसी के रिगार्डिंग है कि क्या हो। जहाँ हेज़ कोड पढ़ा था पिछले पेपर में, हेज़ कोड की कुछ गलत नहीं होना चाहिए, ऑब्सीन या वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए, उसी का रिगार्डिंग क्वेश्चन है। GS राजाध्यक्ष ये जस्टिस थे, और कमीशन फाउंड दैट सम प्रेस वाज एंगेजिंग इन येलो जर्नलिज्म। अभी आएगा येलो जर्नलिज्म, मैंने डाला है, ये तो रिकमेंडेशन थी, बट येलो जर्नलिज्म जो था ये क्वेश्चन आया हुआ है आज से 4-5 साल पहले पेपर में। आप देखिएगा कि येलो जर्नलिज्म पूछेगा, यूज़ ऑफ ल्यूरिड फीचर एंड सेंसलाइज न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर टू अट्रैक्ट रीडर्स एंड इंक्रीज द सर्कुलेशन, ठीक है। और बाकी सब स्नैप्स थी, बट मेरे को ये ठीक लगा बताने के लिए। बाकी प्रमोशन के लिए जो मैंने आपको बताया, कुछ विंग्स हम यहाँ थोड़ा सा कट ही रखते हैं सो दैट कि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। recommended establish press council to protect the press freedom and standards, registering newspaper, introducing pricing rules, press consultative committee and organize to support the newspapers financially। अभी देखें तो क्या होता है, क्लासीफाइड्स या फिर आधे पेपर की न्यूज़ होती है, आधे में एडवर्टीजमेंट होती है, तो उसमें भी प्रोज एंड कॉन्स हम देख सकते हैं, ठीक है जी। प्रेस इनटू द पोस्ट इंडिपेंडेंट एंड सजेस्ट वेज टू अमेंड इट्स रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स, कब बना, 1952 में। ये भी पूछा जा सकता है, अगर ये पूछ लिया गया कि फर्स्ट चेयरमैन कौन है। हाँ, फिर इनके बारे में अब देखना है जी, ये भी हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, ऐसा नहीं कि इनके साथ कोई भी नाम लिख दिया होगा इन्होंने, नो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ अटैच होंगे। जैसे अगर पूछ लिया गया कि जी कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन कौन था, पता था सैलर है, लेकिन उनके साथ जो नेम्स आएंगे ABC ऑप्शन अलग से आएंगे, वो भी उसके साथ रिलेट कर सकते हैं आसपास, तो उनकी इन्फॉर्मेशन है। कि ये वाला क्वेश्चन है कि पीछे का दिया था, जिसका मैंने आपको बताया कि ये भी आपका होमवर्क है जो आपने एक्स्ट्रा लिख लेना है। This phrase was coined in 1890s to describe the tactics employed in the furious competition between two New York City newspapers, The World and The Journal। जैसे हमारे इंडिया के बारे में, कश्मीर के बारे में कुछ ना कुछ लिखते ही रहते हैं कि सब देखेंगे, बात करेंगे। अब पाकिस्तान का UN में हमेशा वो कहता रहता है कश्मीर कश्मीर, तो हमने तो सीधा ही कह दिया कि भाई बार बार बोलने से आपका नहीं हो जाएगा, सबको मालूम है। नाउ हाउ डू आई नो दैट जिंक्सेंग टी इज़ ए क्योर फॉर द कॉमन कोल्ड, कैसे पता चलेगा? ओके, लास्ट वीक आई हैड ए बैड केस ऑफ द स्निफल्स, सो आई ड्रिंक ए कप ऑफ जिंक्सेंग टी एंड नेक्स्ट मॉर्निंग माई स्निफल्स वर गॉन। हो सकता है कोई वैसे वायरल इन्फेक्शन हो, लेकिन जो इसका क्वेश्चन आंसर है दैट इज़ द क्वेश्चनेबल कॉज। स्लिपरी स्लोप क्या होता है कि ऐसे गिरते पड़ते, मतलब अगर ऐसे रैम्प पे देखें हम ऊपर पहुंच ही जाएंगे, ठीक है जी, आगे 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 आगे। अब हेस्टी जनरलाइजेशन क्या है कि कुछ चीज़ और देखी है हमने, थोड़ा सा देखा लेकिन हमने सब चीज़ें जनरलाइज कर दी। स्ट्रॉ मैन के लिए
कि कैट्स बहुत अच्छी पेट हैं, बट वो कह रहा है कि इसका मतलब डॉग अच्छे पेट नहीं हैं। ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ये तीनों ऑलरेडी नोट्स में डिस्कस करी हुई हैं 1, 3, 4। अब फिर वही बात, ये न्यू है क्वेश्चनेबल कॉज, फिर वही बात, किसी भी बुक में और किसी भी सो कॉल्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में नहीं डिस्कस किया गया क्वेश्चनेबल कॉज। नहीं तो ये कह देते कि सर ये विद प्रूफ दिया है, तभी तो पेपर डिस्कस नहीं किया। अगर पेपर कोई डिस्कस कर लेगा तो ये भी तो बताना पड़ेगा ना, जिन्होंने परचेज़ किया है या जिन्होंने थोड़ा ट्रस्ट किया है कि अरे सर पढ़ाया तो कुछ और था, आया कुछ और है। तो वही बात मैं आपसे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कर रहा हूँ कि रिसर्च काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर की नहीं, अदर वे राउंड जो बाकी सब चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं, रिसर्च में इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। ये देख लीजिए कि दूसरी डेफिनेशंस क्या हो सकती हैं, जैसे नॉन कॉजा, नॉन प्रो कॉजा, इस तरीके से पूछा जा सकता है। फॉल्स कॉज और दी कैजुअल फैलेसी, ये वाला भी मतलब न्यू वर्ड्स की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है अगर एक बार कनेक्ट हो गया। क्योंकि हमारी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक PDF आपको शेयर कर दिया 10+ उसमें पेपर डिस्क, तो 500 क्वेश्चन का हमारे पास सैम्पल साइज़ है। तो ठीक है, अब लैटिन वर्ड्स में क्या है, पॉज, टॉक, एर्गो, प्रॉप्टर, हॉक। जस्ट बिकॉज वन इवेंट हैपेंड बिफोर अनदर डज नॉट मीन दी फर्स्ट इवेंट कॉज दी सेकेंड। ऐसा नहीं है कि अगर ये हुआ तो उसकी वजह से हुआ होगा। जैसे कि हमारे नॉर्मली बोल देते हैं कि इसने छींक दिया है, इस वजह से हम अब ये वाला काम नहीं करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नेचुरल प्रोसेस है। नाउ इन्फ्रेंस, अब अगर इन्फ्रेंस की बात करें यहाँ पर फिर वही आ गया इंडक्टिव और डिडक्टिव, इस तरीके से भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। लेकिन अब इन्फ्रेंस के बारे में, अब इन्फ्रेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अनुमान लगाना। अब अनुमान कैसे लगाएंगे, ऑप्शन से ही इजी है कि कंक्लूजन क्या आप दे सकते हैं पहले ही, तो ए ऑप्शन वैसे भी नहीं है। और अप्लाई क्या पहले कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जब आप इन्फ्रेंस कर रहे हैं, किसी बात का अनुमान लगा रहे हैं, जैसे मैं आपको इन्फ्रेंस दे रहा हूँ अलग अलग एनालिसिस कर कर, वो कहाँ से शुरू हो रहा है, हम प्रपोज कर रहे हैं, प्रपोजिशन मीन्स, या फिर हमने कहा कि वही P1 P2 C, उसी से ये क्वेश्चन उन्होंने बना लिया कि कैसा ये रहेगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, प्रपोजिशन के बाद रीज़न को मेंशन करेंगे, रीज़न के बाद हम कुछ एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल के बाद हमारे पास एप्लीकेशन होगी, फिर हम क्या कहेंगे, कंक्लूजन हमारे पास आएगा। या फिर वही है, ये भी हम आगे स्टडी करेंगे, फ़ोन को स्टडी करेंगे, ठीक है जी। जैसे प्रत्यक्ष को करेंगे, अपरमा पढ़ेंगे, ठीक है जी। ये फ़ोन को स्टडी करेंगे, PHUN, या फिर ये PAU, ठीक है जी, ये भी पढ़ेंगे PAU, ठीक है। PAU से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है स्टेट की, तो इस तरीके से शॉर्टकट बनाया। फ़ोन को भी स्टडी करेंगे, उपमना, अनुमना, निगमना, ठीक है। तो इस तरीके से ये वहीं का मेथड है, बट ये इंग्लिश वाली टर्म्स में पूछ लिया गया। या फिर जो मैंने अभी बताया आपको P1 P2 C में से भी देख सकते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे जो हमारे क्लास के हैं उन्होंने नहीं स्टडी किया, कुछ बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ है, जो और बाकी और व्यूज़ भी तो हैं, सिर्फ हमारी क्लास के व्यूज़ ही नहीं हैं, और भी व्यूज़ हैं जिन्होंने पहले प्रेपरेशन किया हुआ। वो इस तरीके से किसी भी टॉपिक में से ले सकते हैं, कहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। बट ये यहीं से सॉल्व हो जाना चाहिए था आपसे कि पहले कुछ भी अनुमान लगाने से पहले प्रपोज करेंगे। जैसे मैंने बहुत सारे स्निपेट्स और ये सारी चीज़ें प्रपोज करी कि बाकी कोई नहीं कर रहा, इस वजह से क्योंकि वो रिसर्च का खिलाड़ी नहीं है। अगर रिसर्च का खिलाड़ी होगा तो वो बता देगा कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, ठीक है। एक ये लैडर ऑफ इन्फ्रेंस के बारे में पूछा जा सकता है कि कैसे डेटा लिया गया, इस तरीके से मोर कॉमन ग्राउंड, लेस कॉमन ग्राउंड, मोर सब्जेक्टिविटी इज़ देयर, मोर ऑब्जेक्टिविटी इज़ देयर। हाँ जी, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा वोकेबलरी का क्वेश्चन है, वोकैब का, कि वोकेबलरी कैसे, कि स्किल्स, अगर वो स्किल्स की बात कर रहा है कि कैसे हम उसमें साइकोमोटर के बारे में भी पूछ सकता है, फाइन मोटर स्किल्स के बारे में पूछ सकता है, ग्रॉस के बारे में पूछ सकता है। जैसे मैंने आपको पेंसिल का बताया था, अब ये देखो ये वाला जो पेन है, मैंने उस दिन शायद बता दिया आपको, ऑफलाइन में बता दिया, ये देखो ये पूरा राउंड है, ठीक है, राउंड है, बट ये ट्राईपॉड पेंसिल है, ठीक है, 3 है इसमें, 3 शेप में ये बना हुआ है। तो 3 वाला बताया था साइकोलॉजी वाइज कि 3 में रहेगा,
तो ज़्यादा एक्टिव है, 6 वाला भी है, बट राउंड वाला तो बिल्कुल, ये साइकोलॉजी ही कह रहे जिन सब लोगों ने ये बनाया है। सो कांट बी एसोसिएटेड विद प्रैक्टिस है, लर्निंग है, प्रोफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या हैं, स्किल्स का पार्ट है। बट इनकैपेसिटी, व्हाट इज़ इनकैपेसिटी? फिजिकल और मेंटल इनएबिलिटी। जैसे हम कहते हैं नो दिस इज़ नॉट माई कैपेसिटी, या इसको सीधा कहते हैं आई एम इनकेपेबल, इनकैपेसिटी की मैं ये नहीं कर सकता। अब हो सकता है कि इतना सारा एनालिसिस दे के सब कहें नो नो सर, ये हमारी मेंटल एबिलिटी टू समथिंग और मैनेज और वन ऑफ है कि यही कर सकते हैं, और ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारा इनकैपेसिटी, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया जी, क्लास हो गया जी वाइंड अप। आई रियली होप कि आपने काफ़ी इसमें लर्निंग इसको एंजॉय किया होगा, और इसमें आपने देखा होगा कि कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। इवन जिनके लिए जून वाला जो टेस्ट है, क्योंकि सब ने जो प्रेपरेशन किया या जिनकी एडमिशन अभी 2-3 दिन पहले ही हुई हमारे पास बैच में, इट मीन्स उन्होंने जून के लिए एक बार नॉर्मल मॉक टेस्ट देना होगा। लेकिन आपके पास क्या हो गया होगा, एक आपको आइडिया आ गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन है। और ये और ज़्यादा हेल्पफुल कब होगा, जब आप जून एग्ज़ाम में सिटिंग होंगे, प्रेजेंट होंगे, उस समय आपको लगेगा अरे यार ये तो वही वाले क्वेश्चंस हैं, अरे ये तो वही वाले क्वेश्चंस हैं। जब तक आप दिसंबर में जाएंगे, ये वाला थीम थोड़ा सा फिर और इसमें ऐड ऑन हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनके पास पहले से प्रेपरेशन करा है कुछ बच्चों ने, वो अभी से सोच के चले कि इस जून में जेआरएफ करेंगे ही करेंगे। ठीक है जी। जैसे ये भी हमने अपने तरीके से ही बनाया हुआ है, किसी का कॉपी नहीं किया हुआ, जस्ट रिमेन फोकस्ड। ठीक है, आई थॉट सो यही फुल फॉर्म बन जाएगा, अच्छा है। ठीक है जी, जेआरएफ का जस्ट रिमेन फोकस्ड। तो ठीक है, फिर जेआरएफ हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। आप सबके लिए ब्लेसिंग्स भी हैं, और ये वाली मेहनत हम आपके लिए कॉन्टीन्यूसली करते रहेंगे। और आपको सिर्फ क्या करना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, समझना है, वीडियो को अच्छे से सुनना है आराम से, और जो डाउट होंगे आप ऑफलाइन में मेरे से पूछ सकते हैं। आज सैटरडे है, सो मंडे वी हैव ए सेशन, तो मंडे क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। कुछ बच्चे घर गए हुए हैं तो हैप्पी एंड सेफ जर्नी। ठीक है, जब वापस आएंगे तो मिलेंगे, उसमें डाउट्स को डिस्कस करेंगे। अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए जी। थैंक यू।